इकिगाई द जापानी सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ एक पुस्तक है जो जापानी जीवन दर्शन इकिगाई पर आधारित है। यह अवधारणा इस बात पर केंद्रित है कि एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन कैसे जिया जा सकता है। यहाँ पुस्तक के प्रमुख बिंदुओं, उनके उदाहरणों और विभिन्न दर्शनों फिलॉसफीज का हिंदी में संक्षिप्त सारांश दिया गया है। इकिगाई की खोज, फाइंडिंग योर इकिगाई। मूल सिद्धांत, इकिगाई का मतलब है जीने का कारण। यह वह चीज है जो आपको सुबह उठने पर प्रेरित करती है और आपको जीवन में खुशी देती है। उदाहरण, किसी व्यक्ति का इकिगाई उसकी पेंटिंग हो सकती है। वह व्यक्ति हर सुबह उठकर नई पेंटिंग बनाने के लिए उत्साहित रहता है और इससे उसे मानसिक संतोष मिलता है। धीमी जीवन शैली, लिविंग स्लोली। मूल सिद्धांत, जापानी लोग जीवन को धीरे धीरे जीने में विश्वास रखते हैं जो उन्हें हर पल का आनंद लेने की अनुमति देता है। उदाहरण, एक जापानी वृद्ध व्यक्ति हर सुबह बागवानी करता है। यह उसे न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। दर्शन वाबी साबी। वाबी साबी यह दर्शन अपूर्णता और अस्थायीता की स्वीकृति पर आधारित है। यह हमें हर चीज में सौंदर्य देखने और इसे स्वीकार करने की शिक्षा देता है। सामाजिक जुड़ाव, स्टेइंग कनेक्टेड। मूल सिद्धांत, दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। जापानी लोग अपने समुदाय और परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। उदाहरण, ओकिनावा के लोग नियमित रूप से अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं, त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दर्शन मोई, मोआई। यह ओकिनावा का एक पारंपरिक सामाजिक संगठन है जहां लोग जीवन भर एक दूसरे की सहायता करते हैं। 4. सक्रिय रहना, स्टेइंग एक्टिव। मूल सिद्धांत यह है कि शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जापान में बुजुर्ग लोग भी ताई ची, योग या रोजाना चलने जैसी हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। द्याक्य 5. सादा आहार, ईटिंग लाइटली। मूल सिद्धांत यह है कि जापानी लोग सादा और संतुलित आहार का पालन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सब्जियां, मछली और चावल शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, ओकिनावा के लोग हारा हाचिबू के सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका मतलब है 80% पेट भरने तक खाना। इससे वे ओवरईटिंग से बचते हैं। दर्शन के अनुसार हारा हाचिबू यह सिद्धांत बताता है कि पेट को 80% भरने तक खाना चाहिए ताकि ओवरईटिंग से बचा जा सके। माइंडफुलनेस, बीइंग माइंडफुल। मूल सिद्धांत यह है कि वर्तमान में जीने और प्रत्येक क्षण का आनंद लेने पर ध्यान देना जापानी संस्कृति का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर, जापानी लोग चाय समारोह का आयोजन करते हैं जिसमें वे चाय पीने की प्रक्रिया का शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्ण अनुभव करते हैं। दर्शन के अनुसार ज़ेन, यह दर्शन ध्यान और मौन पर केंद्रित है, जिससे व्यक्ति अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रह सकता है। कला और शिल्प, यानी अपने हाथों से कुछ बनाने का महत्व बहुत गहरा है। मूल सिद्धांत यह है कि अपने हाथों से कुछ बनाने या रचनात्मक कार्य करने से मानसिक शांति और खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, एक जापानी महिला जो किमोनो बनाने का काम करती है, उसे अपने काम से बहुत संतोष और आनंद मिलता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है, जिससे उसकी मानसिक आपकी दीबामी उसुक कहे। 8. लचीलापन, रेजिलियंस। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता भी दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण है। जापानी लोग वाबी साबी के सिद्धांत का पालन करते हैं, जो अपूर्णता और परिवर्तन को स्वीकारने की कला है।
वाबी साबी। यह दर्शन अपूर्णता और अस्थायीता की स्वीकृति पर आधारित है। यह हमें हर चीज में सौंदर्य देखने और इसे स्वीकार करने की शिक्षा देता है। 9. आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन और नियमितता जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। एक जापानी व्यक्ति जो हर दिन एक निश्चित समय पर मेडिटेशन करता है, वह अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को संतुलित रखने में सक्षम होता है। काइजेन, यह दर्शन निरंतर सुधार और आत्म अनुशासन पर आधारित है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बन सकता है। 10. आशावाद, ऑप्टिमिज्म। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आशावाद लंबी और खुशहाल जीवन का एक प्रमुख घटक है। ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए खुशहाल और सकारात्मक सोच को श्रेय देते हैं। वे जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। इकिगाई एक मार्गदर्शिका है जो बताती है कैसे एक अर्थपूर्ण, संतुलित और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। यह पुस्तक जापानी जीवन दर्शन से सीखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करती है और उदाहरणों के माध्यम से उन्हें समझाती है।